इस सफाई कर्मी वाले मैटर के अंदर जिस टाइम पे पुलिस आई, पुलिस की वर्दी के ऊपर कूड़ा कचरा जो है वो फेंका गया। इसको किस प्रकार देखते हैं? वो भी हमारे लिए सेवा सुरक्षा और सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे लिए शहर को साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की वर्दी के ऊपर जो कूड़ा कचरा डाला गया है वो कितना ठीक देखते हैं? लोगों के अंदर किस प्रकार का मैसेज गया है इससे? सफाई कर्मचारियों की बर्फी की दुकान तो है नहीं, कूड़े उठाने का सफाई का काम करते हैं और पुलिस भी तो कूड़ा उठाने ही आई है। अगर वो कूड़ा बाय द वे वैसे उनके ऊपर गिर जाता तब, और अगर भगदड़ में कोई उनके ऊपर कोई एक आध पॉलीथीन या कोई कूड़े की छींट चली गई है तो ये समाज का सबसे गरीब तबका है जो लगातार पिछले 20 दिनों से हड़ताल कर रहा है, और हिसार के मीडिया ने इन कर्मचारियों की आवाज़ आम जनता तक और सरकार तक पहुंचाने में जो योगदान दिया है, मैं उसका हृदय से आभार करता हूं। सरकार सफाई कर्मचारियों से 13 मई का जो फैसला करके अब पीछे हट रही है, और सरकार ने जो प्रेस नोट जारी करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया है कि सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी कर दी गई हैं, ये बिल्कुल सरकार का सफेद झूठ है। कुछ मांगें जो कई वर्षों पहले हमने संघर्षों और वार्ता के माध्यम से प्राप्त की हैं, उनका जिक्र किया है, जैसे एलटीसी, वर्दी भत्ता, धुलाई भत्ता। सरकार की चिट्ठी है, उसमें डेटें डली हुई हैं जो पूरी तरीके से झूठ साबित हो चुका है। अगली बात, सरकार ने सैद्धांतिक सहमति की कही है। सैद्धांतिक सहमति अगर बनी थी तो रेगुलाइजेशन पर बनी थी। सैद्धांतिक सहमति की बात थी 13 मई को, तो वो ठेका खत्म करने पर थी। वो रणवीर और भविचंद जो फायर के शहीद हैं, उनको 50 लाख रुपए प्रति शहीद के आश्रितों को देने की बात थी, उनको पक्की नौकरी देने की बात थी, पक्की भर्ती सफाई सीवर कर्मचारियों की करने की बात थी, वर्दी भत्ता फायर के कर्मचारियों को देने की बात थी, जोखिम भत्ता फायर के कर्मचारियों को देने की बात है। और ये इतनी झूठी सरकार है, विद डॉक्यूमेंट्स में इसको सबूत मैं ये कह रहा हूं, सफाई कर्मचारियों के लिए जो 2000 रुपया जोखिम भत्ते की बात कही गई है, निराधार झूठी है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। लेकिन ये सारा स्टंट सरकार का सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को बदनाम करने के लिए था। जनता में कूड़े के ढेर बता करके, गंदगी बदबू बता करके जनता को सफाई कर्मचारियों के खिलाफ खड़ा करने का षड्यंत्र था, जिसको सफाई कर्मचारियों ने फेल कर दिया है। आम जनता में हम गए, हमने पर्चे वितरित किए और जनता से अपील की कि हमने हमेशा आपकी सेवा की है, इसलिए आज हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का सवाल है। और अब 20 दिन से हड़ताल चल रही है। सरकार पुलिस लेकर के दमन का रास्ता अपना करके शहरों की सफाई करने का काम कर रही है, लेकिन मैं ये सरकार को आपके माध्यम से कह देता हूं, बगैर सफाई कर्मचारियों के सड़क पर उतरे कूड़ा नहीं साफ हो सकता। और सरकार को समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए दिल बड़ा करना चाहिए, और जो इन्होंने 2014 में वादा किया था कि पक्का करने का सीवर के सफाई के कर्मचारियों को 12.5 साल हो गए, पूरा कर देना चाहिए।
ठेका सबका खत्म किया है, HKRNL पे सबको कर दिया था, सफाई कर्मचारियों को नहीं किया, और बल्कि सफाई कर्मचारियों को ऐसे ठेकों में धकेल दिया जहां पर उनको किसी प्रकार का ना तो वेजेज कानून का लाभ मिलता है, ना उनको ESI EPF एक्ट का लाभ मिलता है, ना कंपनसेशन एक्ट का लाभ मिलता है। यानी कि कानूनन रूप से उनको बाहर कर दिया और वो आए दिन सीवर में मर रहे हैं। उनकी मौतों पर सरकार का कोई किसी तरीके का 1% भी बयान नहीं आता, ना उनके प्रति रहम और दया आती है। मैं आपसे ये भी बताऊंगा कि हरियाणा की न्याय करने वाली जो सरकार अपने आप को बताती है, रोज मौत सीवर में होती है। एक भी सीवर में मरने वाले कर्मचारी के आश्रित को ना तो आर्थिक लाभ मिलता है और ना उनको जो दोषी है सीवर में जो उतारते हैं ठेकेदार अधिकारी, ना उनको सजा मिलती है। ये भाई लड़ाई इसलिए है। तो ये विरोध क्यों नहीं किया जाता? बिना इक्विपमेंट के सीवर के अंदर जो उतरते हैं वो विरोध करें, हम नहीं चाहेंगे। क्यों उतरते हैं? क्या जान से ज्यादा सीवर को साफ करना जरूरी हो गया है सर? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। जब वो पता है कि इसके अंदर खतरा है तो बिना इक्विपमेंट के अंदर क्यों जाते हैं? मैं जवाब देता हूँ आपको। जी सर। मेरा बच्चा शाम को दूध मांगेगा, रोटी मांगेगा, मैं उतरने से मना कर दूंगा, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सीवर में कर्मचारी रखने का परमानेंट प्रावधान है, सरकार क्यों नहीं रखती है? हर एक नागरिक को न्याय, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देने की किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की। कानून व्यवस्था किसकी देने की जिम्मेदारी है? सरकार की। लेकिन सरकार विफल है, नहीं दे पा रही है। और सफाई कर्मचारी की जो समझ है वो गरीब है, लाचार है, लेकिन समाज के प्रति समर्पित है। वो जानता है कि अगर मैं इस सीवर को नहीं खोलूंगा, मेरे बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगी, मेरी बूढ़े माँ बाप को इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा। और इसके साथ ये सीवर बंद रहेगा तो आम आदमी के बाथरूम से लेकर के रसोई तक ये पानी जाएगा। समाज की भलाई के लिए वो उतर जाता है, जबरन उसको उतारा जाता है। ये तो काम सरकार का है, सरकार उसको क्यों नहीं करती है? देखिए, पता है क्या, प्रोटेस्ट भी होते हैं, पुलिस भी प्रोटेस्ट को तोड़ने का काम करती है, हर बार होता है, लाठीचार्ज भी होती है, सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस सफाई कर्मी वाले मैटर के अंदर जिस टाइम पे पुलिस आई, पुलिस की वर्दी के ऊपर कूड़ा कचरा जो है वो फेंका गया। इसको किस प्रकार देखते हैं? वो भी हमारे लिए सेवा सुरक्षा और सहयोग कर रहे हैं, आप हमारे लिए शहर को साफ सफाई करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पुलिस की वर्दी के ऊपर जो कूड़ा कचरा डाला गया है वो कितना ठीक देखते हैं? लोगों के अंदर किस प्रकार का मैसेज गया है इससे? भाई हम तो कूड़ा उठाते हैं, कूड़े पे खड़े हैं, और वहाँ कोई विवाद हो जाता है तो आपके सवाल के आधार पर हमें क्या करना चाहिए था? गांधी नीति भी हो सकती थी, गांधी नीति भी हो सकती थी। 12 साल से कर रहे हैं, 12.5 साल से हम लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से पर्चे बांट करके। अब लगातार हमने 2 बार हड़ताल करी है। भाई सफाई कर्मचारियों की बर्फी की दुकान तो है नहीं, कूड़े उठाने का, सफाई का काम करते हैं, और पुलिस भी तो कूड़ा उठाने ही आई है। अगर वो कूड़ा बाय द वे वैसे उनके ऊपर गिर जाता तब, और अगर भगदड़ में कोई उनके ऊपर कोई एक आध पॉलीथीन या कोई कूड़े की छींट चली गई है तो मतलब इसमें क्या है? वास्तव में पुलिस का काम कूड़ा उठवाना तो है नहीं, पुलिस का काम तो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना है। सफाई व्यवस्था बिगड़ी है तो सफाई के कर्मचारियों की जो जायज समस्या है सरकार उनको पूरा कर दे। काम करने से किसी ने मना किया है? और जो सफाई कर्मचारियों की मांग है, सरकार खुले मंच पर बहस कर ले
अगर वो गैर कानूनी हैं, सरकार साबित करे, हम सारी मांगों को छोड़ देंगे और आज से ही काम शुरू कर देंगे। सरकार हमें मजबूर कर रही है हड़ताल करने के लिए। सरकार ने हमें भूखमरी के कगार पर, लाचारी के कगार पर ला करके खड़ा कर दिया है और अब हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम अब सड़ कर के मरने से, रोज मरने से ये बेहतर समझते हैं कि एक बार हम संघर्ष करके मरेंगे। सरकार मार सकती है, गोली भी मारेगी, जेल में भी डालेगी। अभी तो गैर कानूनी हमारे को बंधक बनाया जाता है। एक बार भी आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि पुलिस गैर कानूनी बंधक क्यों बना रही है, क्यों महिलाओं के बाल खींच रही है? पुलिस को किसने अधिकार दिया महिलाओं के बाल खींचने का? एक आदमी का पैर तोड़ दिया, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करती है सरकार? अरे भाई, सरकार का चरित्र है, किसान लड़ेगा उसको मारेंगे, उसको बदनाम करेंगे। बेटियों को पढ़ाने की, बढ़ाने की बात करने वाली सरकार, जब बेटी पहलवान लड़ेंगी तो दिल्ली में रात के अंधेरे में उनको लठ मारेंगे। जो बच्चे हमारा भविष्य हैं, भारत का भविष्य है, नौजवान, जब वो अधिकारों की बात करेंगे, पेपर लीक की बात करेंगे, उनको भी मारेंगे, उन पे मुकदमा दर्ज करेंगे। और अब इस सरकार के घटियापन की इंतहा हो गई है कि गरीब सफाई कर्मचारी, सीवर साफ करने वाला अधिकार मांगेगा तो पुलिस ला करके कूड़ा उठाएंगे और बोलेंगे तो उनको अवैध रूप से बंधक बनाएंगे, उनको लठ मारेंगे। तो भाई, आपने पिटता हुआ आदमी कम से कम विरोध तो जताएगा। आपने पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि कानून को खुद पुलिस ने ही तोड़ा है, यही कहना चाह रहे हैं आप। लेकिन जो प्रदर्शन किया जाता है, हिसार शहर का जंतर मंतर है, आपको पता होगा, मिनी सचिवालय के बाहर, लघु सचिवालय के बाहर, वहाँ पे किया जा सकता है, नगर निगम के बाहर किया जा सकता है। अब आपने ITI चौक के ऊपर किया, उधर सब्जी मंडी के पास में जाके किया, तो वो प्रदर्शन की जगह थोड़ी है साहब। आपको प्रदर्शन करने के लिए तो मना भी नहीं किया गया, लेकिन जो जगह है वहाँ पे कीजिए। वहाँ पे जाएंगे तो कानून तो कहीं ना कहीं फिर आपने भी तोड़ा है। देखिए, भारतीय संविधान और ये देश लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, संविधान से चलता है। हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स हैं। कोई गैर कानूनी काम नहीं है प्रदर्शन करना, आंदोलन करना। ये देश भी आज इस देश के वो लोग बात करते हैं आंदोलन के विरोध में जिन्होंने खुद आंदोलन से आजादी पाई है, गुलामी से मुक्ति पाई है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, एक बार समझ लेना चाहिए। और प्रदर्शन सब लोग करते हैं, हमने किया तो क्या बुराई है? हमारा हक है और हम अपने न्याय के लिए मांग रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। इसलिए हम प्रदर्शन करेंगे, जनता के बीच में भी जाएंगे, हर घर तक भी जाएंगे। नरेश जी, आपका प्रदर्शन करना राइट बनता है, आपका हक बनता है, लेकिन जनता का एक सवाल है मेरे पास, अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं प्यार से पूछ। बिल्कुल। जनता ये कहती है कि सफाई कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट कोरोना टाइम के ऊपर इनको भगवान भी माना गया, पूजा भी सही, मोदी जी ने भी इनके पैर धोने का काम किया, सारी चीजें हुई। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि इनको ये बोला जाता है कि आप यहाँ पे सफाई कर दो, तो ये करते नहीं है। अभी एक सुबह मेरे पास में मामला आया सातौड़ के स्कूल का, वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी को बोला गया कि यहाँ पे सफाई कर दो, तो उसने किया नहीं। अब उनके माइंड के अंदर ये है, ये अभी तो कच्चे हैं, कच्चे होने के बावजूद भी काम नहीं कर रहे हैं, बोलने के बावजूद। हालांकि कुछ केसेस हैं ऐसे, कच्चे होने के बावजूद काम नहीं कर रहे हैं, पक्के होने के बाद तो घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। तो इसको किस प्रकार देखोगे आप? देखो जी, मैं इसको और बोले जी अगर कुछ बोल देते हैं तो एक डर और भी है, बुरा मत बनना, हो सकता है कोई व्यक्ति बोल पड़े कि भाई SC/ST एक्ट भी उनके ऊपर लगवा दिया जाए, डर लगता है पब्लिक को। तो वो इस एंगल से भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहोगे आप? देखो, इस पर दो बातें मैं कहूँगा जी। सफाई कर्मचारी हो, चाहे कोई जिले का उपायुक्त हो, चाहे हो SSP, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, चाहे DG हो, और चाहे चीफ सेक्रेटरी हरियाणा हो, और चाहे हो चौकीदार, हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है उसको अपना कर्तव्य निर्वहन करना चाहिए। एक बात।
और एक व्यक्ति से पूरे समाज का मूल्यांकन करना ये बुद्धिमानी नहीं है। एक बात तो ये है। दूसरा, अगर ऐसी मानसिकता है कि सफाई कर्मचारी पक्का होगा तो काम करेगा ही नहीं, फिर पुलिस सारे काम ईमानदारी से पूरा टाइम पर कर देती है, सबका काम कर देती है? नहीं करती। क्या अधिकारी, जिला उपायुक्त, जिला का एसपी, हमारा क्लर्क, हमारा रेवेन्यू का जो तमाम स्टाफ है, क्या वो अपना समय पर सबका काम कर देते हैं? अगर जवाब ना है तो फिर उनकी पक्की भर्ती क्यों है, इनकी कच्ची भर्ती क्यों है? सरकार को भी कानूनी अड़चन नहीं है, मानसिक रूप से अड़चन है, समाज की भी ये अड़चन है। और जनाब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे पांव धोए, वो हमारे सम्मान के लिए नहीं थे, वो तो राजनीतिक फायदा लेने के लिए थे। प्रधानमंत्री जी एक लाइन का कानून संसद में बना देते कि सफाई कर्मचारी ठेके में नहीं लगेंगे, विभाग से लगेंगे, जो तनख्वाह इनकी है सीधी इनके जेब में जाएगी, हमारा जीवन बदल जाता। हम तो जैसे थे वैसे ही है, हमारे पाम तो आज भी वैसे ही है, कच्चे के कच्चे। कहीं ना कहीं कर्मचारी भी ठेकेदारों पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारा पीएफ भी कई साल का बाकी ठेकेदार नहीं करेंगे। आरोप नहीं लगा रहे हैं जी, बिल्कुल सच्चाई है जमीनी। पीएफ तो छोड़ो, जो निर्धारित वेतन है सरकार का कानून, उस कानून की भी पालना नहीं होती। अब उसका कोई सवाल नहीं उठाता कि भाई ठेकेदार क्यों, मतलब गरीब आदमियों का टट्टी साफ करने वाले का हक खा रहे हैं, उस पर कोई सवाल नहीं है। हाँ, उस गंद साफ करने वाले पर यह सवाल जरूर है कि वो अपने हक के लिए आंदोलन क्यों कर रहा है। कई दौर की वार्तालाप के बाद भी समाधान नहीं निकल रहा, दोबारा फिर हड़ताल पर बैठना पड़ा। लगभग 20 दिन फिर हो गए हैं। इस ऐसे समय में घर की रोटी पानी का तो ये कहीं ना कहीं चिंता है, साथ में अपनी मांगों की भी चिंता है। क्या लगता है, सरकार कोई बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है? देखो, हमने सरकार के सामने अपनी बात रखते हुए बिल्कुल कानूनन चौपटे में बात कही, और गजब की बात, सरकार ने हमारी तीनों बातों को सही माना। पक्का करने का भारतीय जनता पार्टी का 2014 का घोषणा पत्र निकालो और पढ़ो ऑनलाइन। उन्होंने 3 लोगों से वायदा किया था, गैस टीचर को पक्का करने का, सफाई कर्मचारी सीवरमैन को पक्का करने का, और पक्का करने से जो रह जाएगा 2014 में कहा 15,000 से तनख्वाह कम नहीं देंगे। हम लगातार इस बात को लेकर के सरकार से बात करते रहे हैं, पत्राचार करते रहे हैं, आंदोलन भी करते हैं। सरकार ने एक बार 2023 8 फरवरी को एक चिट्ठी निकाली, सफाई सीवर कर्मचारियों के पदों पर पक्की भर्ती करने की, कमेटी बनाई, डीसी उसका चेयरमैन बनाया। 2023 से 26 तक एक आदमी पक्का नहीं किया, न लगाया। हम कहते हैं जी पक्का करो, कानूनन अड़चन है। हम कहते हैं जी ठेका खत्म करो, कानूनन अड़चन है। हम कहते हैं जी पक्की भर्ती करो, कानूनन अड़चन है। और दूसरा पहलू उसका देखते हैं, ग्रुप डी की, ग्रुप सी की भर्तियां हुई हैं 2014 के बाद। 18 में भर्ती हुई, 18,618 लोग लगे। सफाई सीवर का कर्मचारी का पद भी ग्रुप डी में आता है, उनको उस भर्ती में शामिल नहीं किया। मैंने माननीय मंत्रियों से ये कहा कि एक आदमी ऐसा बताओ जो आपकी 12.5 साल की सरकार ने पक्का लगाया हो, मैं आपका पगड़ी बांध करके 51 रुपये से सम्मान करूंगा और पैदल चल के आऊंगा। जवाब नहीं। क्या ये भेदभाव नहीं है? हरियाणा कौशल रोजगार क्यों बनाया था सरकार ने? बड़ी बड़ी बातें तो कही थी। क्या कही थी? अब ठेकेदारों का शोषण बंद हो जाएगा,
तो केवल सफाई कर्मचारियों को छोड़ करके और का शोषण बंद करना था सरकार को। यह सफाई कर्मचारियों का शोषण क्यों नहीं बंद किया? ये आज भी ठेके में है। आपका ही सवाल है, ठेकेदार इनका ईपीएफ खा जाता है, इसका मतलब वो है तनख्वाह नहीं देता। सरकार ने 2026 के अभी मार्च के बाद न्यूनतम वेतन निर्धारित किए हैं। सफाई कर्मचारियों का 15,220 रुपये निर्धारित किया है। हरियाणा की स्थिति है कि कहीं 5,000, कहीं 6700, कहीं 9200, कहीं 10,000, 11,000 से ज़्यादा नहीं है। हमने कहा ये लागू कर दो, बोला जी अगला ठेका हम जब करेंगे उसमें करेंगे, और ठेके कर रखे 20 साल के लिए। मतलब कितना हमारे साथ जुल्म करोगे, और इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे तो आप कहोगे हम कानून तोड़ रहे हैं, आप कहोगे हम जनता को परेशान कर रहे हैं। अरे कोई हमारी भी परेशानी सुन लो। और भाई अगर मेरे को न्याय के लिए लड़ना पड़ेगा तो मैं तो लड़ूंगा। अगर ये वादा खिलाफी 2029 तक चली तो आप लोगों का क्या निर्णय होगा? इसमें पूछने की बात कहाँ रह गई? आप मेरे हक आप मारोगे तो ना तो मैं आपके घर जाऊं ना अपने बुलाऊं। और 2029 तो बहुत दूर है। अगर सरकार ने इस भेदभाव को दूर नहीं किया ना, तो सरकार को इसका श्राप लगेगा। ये सबसे गरीब आदमी है। राजनीतिक हरियाणा की पृष्ठभूमि पर भारतीय जनता पार्टी के विद्वान एक बार नजर डाल लें। दमन का रास्ता ठीक नहीं है। गरीब आदमी की आवाज सुनो और उसकी न्याय उचित मांग को पूरा करना ही राजनीतिक कर्तव्य है।